दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी शीट को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि अगर हम अपना डेटा किसी को शेयर करें तो वो हमारे डेटा को सिर्फ देख सके, हमारे इस डेटा के अंदर कुछ भी चेंज ना कर पाए। इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले अपनी शीट पर जब जाएंगे, यहाँ पर आपको होम की बजाय आपको रिव्यू वाले टैब पर जाना है। रिव्यू वाले टैब में आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिखाई देता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरी पूरी की पूरी शीट को एक प्रोटेक्शन लगाता है, जिसमें सिर्फ दो ही चीज़ें अलाउड हैं। वो क्या है? सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। यानी कि जो भी इस फाइल को ओपन करेगा तो बिना पासवर्ड के वो सिर्फ इन सेल्स को सिलेक्ट कर पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे अपना, कुछ भी पासवर्ड दे देता हूं, जैसे कि मैंने पासवर्ड दिया QW। ओके प्रेस किया। कंफर्म के लिए फिर से मुझे डालना होगा QW। ओके। अब ध्यान दीजिएगा गाइज कि अगर आप ये पासवर्ड को भूल जाते हैं तो फिर आप इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अपने इस पासवर्ड को आप सेफ रखिएगा ताकि आप कभी भी जो है अपनी फाइल को एडिट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि पासवर्ड आप भूल जाएं और फिर आपका सारा का सारा डेटा ही चला जाए। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहले प्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ था, अब अनप्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है। अब आप इसे किसी को भी सेंड कर देंगे तो अगर जो उसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए ये सिलेक्ट तो कर रहा है, लेकिन जब मैं इसमें कुछ डिलीट करता हूँ, देखिए मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं कोई फिगर चेंज करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाऊंगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ भी करना है तो मुझे इसमें पहले अपना पासवर्ड डालना होगा। ओके प्रेस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर प्रोटेक्शन तो मैं लगा दूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हों जो इसको देखने वाला बगैर पासवर्ड के भी कर पाए। वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अलो ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। यानी कि सभी यूजर्स को आप कुछ फंक्शंस दे सकते हैं कि वो ये यूज कर सकें। जैसे कि फॉर्मेट सेल्स, वो आपके सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, अलग से कॉलम भी एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट रोज का ऑप्शन दे सकते हो आप। हाइपरलिंक वो लोग ऐड कर सकते हैं। आप अगर वो कोई कॉलम डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। रोज को डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, पाइवेट टेबल या पाइवेट चार्ट बना सकते हैं, एडिट ऑब्जेक्ट्स, एडिट सिनेरियोज, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं। तो चलिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कुछ ऑप्शंस इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इंसर्ट कॉलम का, इंसर्ट रोज का, डिलीट कॉलम्स का, डिलीट रोज का, सॉर्ट भी इसमें ऐड कर देता हूँ और ये पाइवेट टेबल का भी ऐड कर देता हूँ। ओके प्रेस करेंगे। पहले पासवर्ड देना होगा QW। ओके, QW मैंने पासवर्ड दे दिया। ओके। अब जो जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर अनेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन अब इनेबल हो चुका है। मैं इसमें किसी कोई भी रो इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप लोग चाहें तो पूरी की पूरी वर्कबुक को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ भी QW डालता हूँ। QW पासवर्ड डाल दिया है मैंने। अभी जो मेरी वर्कबुक है ये लॉक हो चुकी है। तो अब आप अगर इसमें नई शीट को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये ऐड नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी वर्कबुक जो है ये प्रोटेक्टेड है। मैं अगर इस शीट को डिलीट करना चाहूँगा तो वो भी देखिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और साथ ही इसे रीनेम करने का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। तो मैं इसे रीनेम भी नहीं कर पाऊँगा। यही फ़र्क है प्रोटेक्ट शीट में और प्रोटेक्ट वर्कबुक में। यानी कि अगर मैं शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाता हूँ तो मैं शीट के अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नवी शीट्स में ले सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर देता हूँ तो फिर मैं नवी शीट्स भी नहीं ले पाऊँगा और पुरानी शीट को भी डिलीट नहीं कर सकता हूँ और उसे रीनेम भी नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, अलो एडिट रेंजेस का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है रेंजेस अनलॉक्ड बाय अ पासवर्ड व्हेन शीट इज़ प्रोटेक्टेड। यानी कि जब मेरी एक शीट जो है प्रोटेक्टेड होगी और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कोई एक रेंज सिलेक्ट कर रखी होगी तो उस रेंज के अंदर मैं एडिट कर सकता हूँ
अपने सेल्स को बिना अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट किए हुए। कैसे, चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ न्यू पर क्लिक किया, यहाँ देखिए रेंज 1 टाइटल मांग रहा है, मैंने टाइटल यही रहने दिया। अपने सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो अक्टूबर के जो सेल्स हैं इन्हें मैं एडिट कर पाऊँ, तो मैंने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। इस जो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया इसका क्या पासवर्ड रहेगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ WE, ओके प्रेस करूँगा, WE, ओके, अप्लाई कर दूंगा, ओके पे क्लिक करता हूँ। अभी इसमें क्या चेंज आया है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो हो रहा है, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तब भी हो रहा है। तो क्या फ़र्क क्या आया, फ़र्क इसमें गाइस तब आएगा जब मैं इस शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ QW, ओके, QW। अभी शीट जो है प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब मैं इसमें देखिए यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर रेंज अपनी सिलेक्ट की थी इसके किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये कोई एरर नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसे चेंज करने की कोशिश करूँगा नवंबर वाले सेल को, तो यहाँ पे तो एरर आ चुका है, यानी इसे चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं अक्टूबर वाले सेल पे क्लिक करता हूँ और फिर कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ मुझे वही पासवर्ड देना है जो मैंने अपनी इस रेंज को सिलेक्ट करके उस समय पर दिया था। तो क्या दिया था, WE, ओके प्रेस करूँगा। तो अब मेरी ये जो रेंज है ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, मैं अपनी इस रेंज के अंदर चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये रेंज को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी इन्हें चेंज नहीं कर पाऊंगा। देखिए सितंबर की फिगर को चेंज कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर काम आता है हमारा अलो एडिट रेंजेस का ऑप्शन। तो आप जान चुके हैं प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और अलो एडिट रेंजेस का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।